हाँ तो अपन बात करें तो पेरोल की, ये सीट सभी ने बना ली होगी, ठीक है। ये सीट किससे नहीं बनी पहले तो ये बता दो। सबकी बन गई, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपके दिक्कत आ रही थी एक तो ज्यादा, एक तो किस में दिक्कत आ रही थी इसमें, एक तो कैटेगरी बनाना और एक ग्रुप बनाना। तो या तो कैटेगरी बना लो या ग्रुप बना लो, और या दोनों बना सकते हो आप। जैसे मैंने कैटेगरी बनाई थी, एक तो कुचामन की हेड ऑफिस की बनाई थी और एक ब्रांच खोली थी सीकर में, ठीक है। तो सीकर में खोलो, जहां पर भी आपकी मर्जी आ जाए वहां पर आप ब्रांच खोलो, ठीक है, वो कैटेगरी में बना लो। इसके बाद में हेड ऑफिस और ब्रांच, ये आपने ग्रुप बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल फंक्शन दे रखा है इसमें अकाउंटेंट, क्लर्क और मैनेजर। तो यहाँ पर मैं केवल ग्रुप ही बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ये जो डीए टीए बोनस ये जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पीएफ, ये सब बहुत बेसिक सैलरी का है। तो बेसिक सैलरी का फॉर्मूला लगा के ये सब निकालोगे, शायद निकालोगे। तो अब देखो इसने क्या किया सुरेश ने, 2400 रुपये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके शायद ये निकाला इसने, एक समय फॉर्मूला नहीं लगाया। तो आपको एक समय फॉर्मूला लगाना था इसका, और फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला आपको मैंने पूरी क्लास में बताया था कि सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला चालू होता है तो बराबर के चिन्ह से चालू होता है। और बेसिक सैलरी का निकालना, तो बेसिक सैलरी कौन सी सेल में है वो सेल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसका कितना परसेंटेज निकालना है, तो इसका कितना परसेंटेज निकालना है अपने को 6%। तो आपको लिखना था 6/100, तो 6/100, 6/100 ये फॉर्मूला आपको लगाना था। ये 2400 रुपये आ गया। अब यही फॉर्मूला कॉपी करना आपको सभी सेल्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसी फॉर्मूले को कॉपी करना है तो आपको फिल हैंडल का यूज करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूले कॉपी हो गए इसमें। अब आप चेक करोगे तो सब में देखो फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको सभी में फॉर्मूला लेना था। ये भी आपके सही तो निकाला आपने कैलकुलेटर से, लेकिन संख्या मान लीजिए यहाँ पर चेंज हो गई तो ये मान चेंज नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला ही रखना है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन जाते हैं सीधे पेरोल में इस सीट के अकॉर्डिंग। तो आपको टैली में जाना पड़ेगा, और टैली में सबसे पहले क्या यस करना पड़ेगा आपको, अकाउंटिंग फीचर्स में जाके पेरोल ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। इसको यस करने के बाद में मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन यस होने ही चाहिए। अब आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। टैली का होम पेज किसे कहते हैं बताओ, गेटवे ऑफ टैली को। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि टैली का होम पेज क्या होता है, तो गेटवे ऑफ टैली होती है। इसके बाद में अपन पेरोल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, और यहाँ पर मैंने बताया था कि चाहे तो आप कैटेगरी बना लो चाहे ग्रुप बना लो, दोनों भी बना के मैंने बताया था। तो अभी मैं केवल ग्रुप बना के ही बता रहा हूँ। तो आपने कितने ग्रुप ले रखे हैं वहां पर, 3 ग्रुप ले रखा है। कौन कौन से ले रखे हैं बताओ, अकाउंटेड, ठीक है, प्राइमरी में ले लेंगे। दूसरा क्लर्क, और ये मैनेजर, ये 3 ग्रुप आपने ले रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या बनाना था, मैंने कहा था एम्प्लॉय सबके बाद में बनाना है, एम्प्लॉय पहले नहीं बनाना है। इसके बाद में यूनिट आपको बनाना है, ठीक है। आपने क्या क्या गलती की वो भी आप नोट करते रहना, आपने कहाँ कहाँ गलती की थी। इसके बाद में मिनट का बनाना है, और इसके बाद में एक कंपाउंड का बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कंपाउंड लेना है, आर्स लेना है, और यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर 60 लेना है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 ही होते हैं ना, सबके साथ 60 ही होते हैं, कम ज्यादा तो नहीं होते किसी के। चलो बात सही। अब आ जाते हैं अपन अटेंडेंस पे। तो अटेंडेंस आपको बनानी पड़ेगी, और अटेंडेंस में मैंने बताया था एक तो लीव का और एक ओवर टाइम का, 2 चीजें आपको यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लीव का बना लेते हैं। ये लीव का बना लिया। यहाँ पर क्या लिखोगे, प्राइमरी। और लीव कैसे मिलती है ये पता है आपको, तो यहाँ पर आप सैलरी का पैसा, ये जो छुट्टी का पैसा काट भी सकते हैं और छुट्टी का पैसा दे भी सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लीव विदाउट पे। अगर कोई छुट्टी पे रहेगा तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विदाउट पे यहाँ पर ले रहा हूँ, और डेज के हिसाब से ये बन जाएगी। अब किसका बन जाएगा,
ओवर टाइम का बन जाएगा, तो यहाँ पर ओवर टाइम का बना देंगे, ये ओवर टाइम का हो गया। यहाँ पर क्या लोगे, प्राइमरी, और यहाँ पर प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। और यहाँ पर आवर्स और 60 मिनट ये ले लेंगे। तो ये आपके क्या बन गया, अटेंडेंस बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखी है इसमें, पे हेड दे रखा है। क्या दे रखा है, पे हेड दे रखा है। तो पे हेड किस हिसाब से बनाएंगे, अपन पे हेड बना लेंगे इस हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है टेबल में, देखो बेसिक सैलरी का दे रखा है, तो अपने को बनानी है बेसिक सैलरी। तो आपको यहाँ पर लिखना है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी आ गया। बेसिक सैलरी क्या होती है, कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, वो अर्निंग होती है, समझ गए। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज कर देंगे, यहाँ पर फिक्स लगा देंगे। बेसिक सैलरी, सैलरी चुकाएंगे तो कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा देंगे, बेसिक सैलरी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एकदम सही सही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना। बेसिक सैलरी के बाद में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर डीए दे रखा है, डीए महंगाई भत्ता, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनाओगे डीए का, डीए भी क्या अर्निंग है, तो अर्निंग लगा देंगे। ये भी क्या है, फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स लगा देंगे। ये कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा देंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, इसको यस ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। ये जो डीए है वो बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज दे रखा है, 5% या 6% जितना भी दे रखा है, लेकिन उसमें फॉर्मूला लगा रखा है। और फॉर्मूला निकालना हो तो यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू का ही यूज करना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू इसका यूज आपको नहीं करना, समझ गए। तो यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू का यूज कर लेंगे। अगर पॉइंट में नहीं आए, इसके लिए अपन नॉर्मल राउंडिंग लगा देंगे और एक की क्या दे देंगे, लिमिट दे देंगे इसमें। यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाना आपको, डीए में क्या लगाना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, इसका यूज आपको करना है। और बेसिक सैलरी का अपन लगा देंगे, यहाँ पर कितना परसेंटेज लगाना है, तो आप यहाँ पर सीट पे देख सकते हो 6% यहाँ पर लिख रखा है, देखो यहाँ पर 6%, तो कितना परसेंट लगा देंगे अपन, 6% यहाँ पर लगा देंगे। ये 6% मैंने लगा दिया और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद में दे रखा टीए, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता 5%, तो यहाँ पर अपन बना लेंगे टीए का, ये टीए का बना लिया। ये भी क्या है, अर्निंग है, फिक्स है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऑप्शन लगाना है टीए के लिए, टीए के लिए एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है तो यही ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला सीधी सी बात है। और फॉर्मूला लगाने के बाद में लिमिट जो है, ठीक है, अमाउंट है वो पॉइंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लगा देंगे और एक की लिमिट लगा देंगे, यानी कि पॉइंट 50 तक कोई वैल्यू रहेगी तो वैल्यू हट जाएगी आगे पॉइंट वाली, और पॉइंट 50 से ऊपर आगे अगले रुपए में कन्वर्ट कर देगा। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। और ये बेसिक सैलरी का निकालना, तो बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर परसेंटेज, और कितना परसेंटेज था, 5% था, तो 5% अपन यहाँ पर लगा देंगे। ये आपके टीए बन के तैयार हो गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, बोनस दे रखा है 300 रुपये फिक्स है, ये 300 रुपये फिक्स दे रखा है बोनस, तो यहाँ पर लोगे बोनस का। बोनस भी क्या है, अर्निंग है, ठीक है। ये भी क्या है, ये फिक्स है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा ही माना जाएगा। और यहाँ पर फ्लैट रेट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिक्स दे रखा है, तो यहाँ पर फ्लैट रेट ले लो। और बोनस कैसे मिलता है, मंथली मिलता है, तो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें नॉर्मल राउंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, तो मान अपने आप ही पॉजिटिव रहेगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। बोनस के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ओवर टाइम दे रखा है, तो ओवर टाइम आपको लेना पड़ेगा। ओवर टाइम बताओ, ओवर टाइम क्या है, अर्निंग है कि नहीं है, ठीक है। और ओवर टाइम में क्या लगाना पड़ेगा, फिक्स या वेरिएबल है, वेरिएबल, क्योंकि ओवर टाइम फिक्स नहीं होता, सब कर्मचारी अलग अलग ओवर टाइम करेंगे, तो ये वेरिएबल ही रहेगा। ये भी कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, ओवर टाइम कैसे मिलता है,
ऑन प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता है। जितना आप उत्पाद बनाओगे, जितने घंटे काम करोगे, उस अकॉर्डिंग आपको ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा। इसमें भी नॉर्मल राउंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर पीएफ दे रखा है। तो सबसे पहले पीएफ का बना लेते हैं, 25% दे रखा है, तो ये हो जाएगा पीएफ 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 क्या है? सैलरी में से कटने वाले पैसे, ठीक है, आपके डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज ये अपने को लगाना है। पीएफ क्या है? कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाओगे एक निश्चित समय बाद में आपको पैसे वापस मिलेगा, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? दायित्व हो जाएगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू का यूज करना है, क्योंकि बेसिक सैलरी का 25% दे रखा है, परसेंटेज लगाना है, तो ये परसेंटेज वैल्यू पॉइंट में नहीं है इसलिए ये लगा देंगे, और स्पेसिफाइड फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, और बेसिक सैलरी का अपन निकालेंगे कितना परसेंट? 25%। यहाँ पर देखो 25% दे रखा है पीएफ, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 25% है, तो ये 25% यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में क्या दे रखा है? लीव दे रखा है, तो लीव का भी अपने को बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं लीव का। ये लीव का बना लिया। लीव भी क्या है? डिडक्शन है, सीधी सी बात है। ये क्या है कंपनी के लिए? इसको ले लेते हैं अपन करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन? लीव ऑन अटेंडेंस से पैसे कटेगा, जितने दिन आप छुट्टी पे रहोगे उतने दिन के पैसे काट लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑन अटेंडेंस लगा देंगे और पर डे के हिसाब से पैसे काट लिए जाएंगे। ये पे हेड आपके बन के तैयार हो गए, यहाँ तक सारे बना लिए। इसके बाद में जो चीज बनानी है वो क्या चीज बनानी है? नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद में सैलरी डिटेल अपन बना लेंगे, तो सैलरी डिटेल डिफाइन कर लेंगे। एक तो कलर का, ये अकाउंटेड कलर और मैनेजर, 3 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर 1 अप्रैल लगा देंगे, 1 अप्रैल, और ये सेलेक्ट करते जाएंगे। बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। बोनस कितना दे रखा है देखो एक बार, बोनस 300 रुपये दे रखा है, तो यहाँ पर 300 रुपये ले लेंगे, ये 300 रुपये ले लिए। इसके बाद में डी आ जाएगा, लीव आ जाएगा, और लीव का कितना दे रखा है वो देख लो। लीव का दे रखा है 500 रुपये, तो यहाँ पर ले लेंगे 500 रुपये, ये 500 रुपये। बस आप नोट करते रहना कि आपने गलती कहाँ कहाँ पर की। ओवर टाइम कितना दे रखा है इसमें? 400 रुपये, तो 400 रुपये प्रति घंटे के पैसे दे रखे, 400 घंटे ले लेंगे, 400 घंटे, 400 रुपये हो गए। इसके बाद में ओवर टाइम के बाद में यहाँ पर क्या ले रखा है? पीएफ, तो पीएफ में फॉर्मूला लगा दिया था, टीए इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया था, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो बस ये बात आपको समझनी थी। इसके बाद में किसका बनाना है पेड? ये सैलरी डिटेल कलर का, ठीक है, सेम डिटेल है इसलिए अपन कॉपी कर लेंगे, अकाउंटेड वाली कॉपी कर लेंगे अपन। इसके बाद में मैनेजर, इसके बाद में मैनेजर, और 1 अप्रैल तारीख लगा देंगे, 1 अप्रैल तारीख आ जाएगी। ये भी अपन कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम डिटेल है, सेम डिटेल है तो कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक डिटेल बन गई सारी। अब अपने को क्या बनाना है? चाहे तो आप पहले एम्प्लॉय बना लो, चाहे आप वाउचर टाइप में जाके क्लास बना लो। तो सबसे पहले अपन एम्प्लॉइज क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय बना लेते हैं। एम्प्लॉय कौन कौन है? एक तो है अपने पास रमेश, तो एक तो बना लेते हैं रमेश। ये रमेश में आपने क्या लगा रखा है? ग्रुप अकाउंटेंट लगा रखा है, तो ग्रुप का ध्यान रखना अपने को, ग्रुप का ध्यान रखना है। क्या टाइम हो गया कि किसी का? हलचल कैसे होगी क्लास में? तो रमेश क्या है? अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये अकाउंटेंट लगा दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस तारीख को ज्वाइन कर रहा है वो ज्वाइनिंग तारीख आप यहाँ पर लगा दोगे। डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको यस करना ही है, इसको यस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर अकाउंटेंट वाली ये पूरा कॉपी कर लेंगे। एम्प्लॉय नंबर जो भी है वो एम्प्लॉय नंबर, और ये जो भी डिटेल आपको ये फिल करनी है। डिटेल भरना आती है सबको? ये बता दी थी मैंने क्लास में।
इसके बाद में कौन है रमेश के बाद में? सुरेश। तो सुरेश लिखना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे सुरेश। यहाँ पर क्या है? सुरेश। सुरेश के कलर के आप बाबूजी हो, बाबूजी हो क्या आप? बाबूजी, बाबा जी नहीं, बाबूजी। ठीक है, हाँ। ये क्लर्क साहब है, तो ये क्लर्क साहब की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर वापस एक बार यस करके यहाँ तक आपको जाना है। इसके बाद में एक्सेप्ट करके ये जो भी डिटेल है वो आपको लगानी है। समझ गए? इसके बाद में क्या है? मोहन। तो मोहन की डिटेल आपको बनानी है। यहाँ पर ये आ गया मोहन। है कि क्लास में कोई मोहन? कोई नहीं है। और मोहन क्या है? क्लर्क है। तो यहाँ पर भी अपन लगा देंगे क्लर्क। 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग किए। इसको क्या करना है? यस करना है। इसको यस करना मत भूल जाना। इसको यस करना भूल गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी डिटेल फिल कर दोगे आप? यस सर। इसके बाद में कौन था? दिनेश था। ठीक है। और दिनेश क्या है? मैनेजर है कि दिनेश कोई क्लास में? दिनेश दिनेश मैनेजर। इसमें लगा देंगे मैनेजर और इसको कॉपी कर लेंगे अपन और एम्प्लॉय नंबर कुछ भी लगा देंगे जो भी आपके पास है। अब कौन बच गया? एक दीपक बच गया। दीपक क्लास में 2 जने हैं। एक दीपक क्या है? अकाउंटेड है। तो यहाँ पर लगा देंगे अकाउंटेड। ये अकाउंटेड लगा देंगे और इसको कर देंगे यस। ये अकाउंटेड लगा दिया। ये सारी सैलरी क्या कर दी? इसमें लगा देंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर जो भी है वो लगा देना। ठीक है। डिजाइनेशन लगा देना। फंक्शन अकाउंटेड लिख देना। लोकेशन जो भी आपकी लोकेशन है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ठीक है, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, जो भी आपकी डिटेल है सारी फिल कर देना। हो गए सारे? हो गए तो वापस बैक आ जाओ। अब क्या बनाना है अपने को? लास्ट एंड फाइनल। अब एक वाउचर क्लास अपने को तैयार करनी पड़ेगी। वाउचर क्लास तैयार करनी पड़ेगी तो एल्टर में आके इसकी क्लास बना लो। किसकी? पेरोल की। और पेरोल की क्लास बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या लिखना आपको? यहाँ पर लिखना सैलरी, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे तो आप पहले से बना के रख सकते हैं। सैलरी पेबल। यहाँ पर किसी ने सैलरी या नेट सैलरी भी लिखा था। और ये क्या है? करंट लायबिलिटीज है क्योंकि कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है। यूज फॉर पेरोल, इसको यस करना है जरूर। इसको क्या करना है? यस करना है। तो ये आपके सैलरी पेबल की डिटेल बन के ये तैयार होगी, क्लास बन गई। अब अपने को सीधे जाना है पेरोल वाउचर में। और सबसे पहले हमेशा ये ध्यान है कि अपनी जो कंपनी की डिटेल है, ठीक है, अपनी जो कंपनी की डिटेल है वो कंपनी की डिटेल हमेशा ध्यान रखना ये एजुकेशनल वर्जन है। कौन सा वर्जन है? एजुकेशनल। ये लाइसेंस वाला नहीं है। इसलिए एजुकेशनल में 1 तारीख, 2 तारीख और किसी महीने की 31 तारीख है तो 31 तारीख ही लेता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अटेंडेंस लगाओगे तो अपन कौन सी तारीख की लगाएंगे ये अभी आपको ध्यान रखना है। जो महीना 31 तारीख। हाँ, अब 31 तारीख का कौन सा महीना है? मई है, क्योंकि अप्रैल तो है नहीं 31 तारीख का। तो यहाँ पर मैं 1 मई लगा देता हूँ। कितनी लगा दूं? 1 मई लगा दूं। और 1 मई से बेटर है कि 31 मई लगाएंगे क्योंकि मई की सैलरी हमेशा मई के अंतिम दिन चुकाई जाएगी। या मई की सैलरी चुकाओगे 1 जून या 2 जून को। तो यहाँ पर मैंने 1 मई लगा दी। अब सबकी अटेंडेंस यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन था? देखो, सबसे पहले था रमेश। रमेश की अटेंडेंस लगाएंगे। यहाँ पर लिखना अपने को रमेश। ठीक है। सबसे पहले लीव और कितने दिन छुट्टी पे रहता है रमेश? लीव देखो इसकी 8 दिन और टाइम कितना है इसका? 6। तो 8 और 6 तो यहाँ पर तो लगा देते हैं 8। और इसका रमेश का
ओवर टाइम, रमेश का ओवर टाइम कितना हो जाएगा, 6 घंटे। तो ये 6 घंटे। इसके बाद में दूसरा एम्प्लॉय कौन है, सुरेश। अब सुरेश में देखो लीव कितनी है, 6 और 5, 6 और 5। तो यहाँ पर सुरेश ले लेंगे, सुरेश लीव में तो कितना है, 6, और ओवर टाइम में कितना आ जाएगा सुरेश का, 5। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन 5। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है अपना, मोहन। मोहन में कितना है, 4 और 6। तो यहाँ पर लगा देंगे मोहन, लीव में आ जाएगा 4, और यहाँ पर मोहन में कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 घंटे। मोहन के बाद में कौन है देखो, दिनेश। और दिनेश में कितना है, 5 और 8। तो दिनेश में 5 और 8 लगा देंगे, ये आ जाएगा 5 घंटे, 5 दिन। और दिनेश का वापस आ जाएगा ओवर टाइम, ये आ जाएगा ओवर टाइम, कितना था, 8। अब कौन बच गया, दीपक बच गया। तो दीपक का आ जाएगा 6 और 10। दीपक में आ जाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 दिन तो एब्सेंट रह गया। और ओवर टाइम कितना कर दिया, 10 घंटे। रिकॉर्ड तोड़ दिया दीपक ने तो आज। हैं, हाँ, समझ गए। तो ये आपने अटेंडेंस लगा दी। अटेंडेंस लगाने के बाद में आपको जाना है पेरोल वाउचर में। कौन से वाउचर में, पेरोल वाउचर में। तो यहाँ पर आपको पेरोल की पहले तो क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ। और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एल्ट के साथ में ए बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन दबाना है, एल्ट ए। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपके, एक यूजर डिफाइन आएगा और एक सैलरी आएगी। तो सबसे पहले यूजर डिफाइन में जाके आप इनकी सैलरी फिक्स करो, बेसिक सैलरी फिक्स करो पहले, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी आ जाएगी, ऑल आइटम्स आ जाएंगे, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। अब सैलरी देखो सबकी, पहले तो दीपक की देखो कितनी है, पहले दीपक की है ना नाम, दीपक। तो दीपक की सैलरी देखो कितनी आ रही है, दीपक की सैलरी है 25,000 रुपये। कितने रुपए, 25,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर लिखना है 25,000 रुपये। इसके बाद में कौन है, दिनेश आ रहे हैं यहाँ पर। तो दिनेश की सैलरी देखो, दिनेश की सैलरी है 30,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। इसके बाद में आ रहा है मोहन। मोहन की सैलरी है 25,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 25,000 रुपये, ये आ गए यहाँ पर 25,000 रुपये। इसके बाद में आ रहा है रमेश। तो रमेश की सैलरी आ गई 40,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 40,000 रुपये। और सुरेश की आ रही है यहाँ पर 30,000 रुपये, 30,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000 रुपये। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। तो ये तो करना है यूजर डिफाइन। अब अपने को जाना है यहाँ पर सैलरी में। तो सैलरी में जाना है, यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखना है, ऑल आइटम करना है, एम्प्लॉय नेम, ये सब की सैलरी आ जाएगी। जितनी डिडक्शन है, जितनी और है पैसे मिलने वाले, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे ही आप सैलरी चुकाओ तो यहाँ पर चुका देना, सैलरी पेएबल लिख देना पेमेंट वाउचर में। 1,30,000 रुपये, तो 1,30,000 रुपये आप यहाँ पर लिख देना। लेकिन यहाँ पर आप ऑटो फिल का यूज कर लेना, पेरोल ऑटो फिल, ठीक है। यहाँ पर ऑल आइटम, सैलरी पेएबल, केस, ठीक है। तो ये सब की कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं कि 1,30,000 रुपये चुकाओगे तो किस किस कर्मचारी को कितनी कितनी सैलरी चुकानी है। तो दीपक को 22,800, इसकी 26,800, 22,200, 33,100 रुपये और 25,100 रुपये। तो इस प्रकार से आप ये सैलरी चुका दोगे। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेट सैलरी देखो, सबसे पहले दीपक की कितनी है, 22,800 रुपये। तो 22,800 रुपये दीपक की आ रही है। दिनेश की कितनी है, 26,800 रुपये। 26,800 रुपये दिनेश की, तो 26,800, 1,30,000 टोटल सैलरी आ रही है और 1,30,000 रुपये टोटल सैलरी आ रही है। ऐसे आपको जब ट्रायल बैलेंस चेक करना हो तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हो,
ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हो, Alt F1 डिटेल से आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर लीव कितना आ रहा है, 14,500 रुपये, 14,500 रुपये। तो देखो लीव का अमाउंट कितना आ रहा है, 14,500, एकदम सही अमाउंट आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे अमाउंट यहाँ पर चेक कर सकते हो। केस आपके था नहीं, इसलिए पूरा का पूरा नेगेटिव बैलेंस बच गया। मैंने कहा था केस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। जितना केस है उतना केस जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा केस नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ गई सभी के? तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास होगी आपकी पूरी।